हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एलटी ग्रेड हिंदी का फुल मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं, जिसमें पूरे 120 क्वेश्चन आपके हैं। और जो आपकी परीक्षा है ना, प्रथम पाली और सेकंड पाली में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। कह सकते हैं जो आपका लेवल है और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हाँ, आपके हिंदी साहित्य हो गया, व्याकरण हो गया, संस्कृत के क्वेश्चन वो आपके रखे गए हैं। बिल्कुल स्टैंडर्ड आपका कह सकते हैं मॉडल पेपर है। आज आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है ना, कितनी आपकी तैयारी है। आज की इस मॉडल पेपर में आपको अपने आप को चेक करना है, ठीक है ना। बाकी हमने कहा है कि जो लोग ऐप में जुड़े हैं, तो जितनी भी हमने क्लासें आपको दिया है, अगर आपने 1 महीना पहले से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात रही है, 10 दिन आपसे जुड़े रहे हैं तो भी अच्छी बात रही है। बाकी अभी जिनको लगता है कि हमारी तैयारी हो गई है लेकिन थोड़ा बहुत हमारे अंदर कमियां हैं और आप लोग पेपर देने जा रहे हैं और 99 रुपए में चाहो तो हमारे कोर्स ले सकते हैं। हमारे कोर्स की खासियत है कि आप चाहोगे तो इसको आप लोग 24 घंटे के अंदर इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो क्लास नोट्स है, देखा जाए तो आपको नोट्स भी आपको अच्छी तरीके से हाईलाइट नोट्स होगी, जीवन परिचय है, टेस्ट सीरीज है, क्लास नोट्स हैं। और हमारे जो नोट्स हैं वो बिल्कुल हाईलाइट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, यानी कहते हैं ना अंतिम समय में सरसरी निगाह से देखना, वैसे ही आपके यहाँ पर देखा जाए कोर्स आपका है। अगर आप दूर जा रहे हैं पेपर देने तो आप इस कोर्स को परचेज करिएगा, पूरे 1 साल की वैलिडिटी होगी। ये परीक्षा तो आपकी खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपको जो भी फॉर्म भरोगे, आप टीजीटी, पीजीटी या और भी आपकी परीक्षा होंगी, तो उसमें आप लोग 99 रुपए में अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो आपको ये बेहतरीन नोट्स आपके पास होगी। और ये अंतिम समय के लिए वरदान वाली आप समझिएगा कि ये हमारी पीडीएफ है और इसमें आपके पूरे सिलेबस को खत्म किया गया है। यहाँ पर एक क्लास नोट्स पीडीएफ बनी हुई है जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस कराए गए हैं। एक टॉपिक से एक ही पीडीएफ आपको है और उतने से ही आपको लगभग आपको प्रश्न फंसना है, याद रखना है। तो जो लोगों की तैयारी है, थोड़ा बहुत कमी है, तो आप लोग हमारे ऐप में देव जीके ट्रिक ऐप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। पॉजिटिव ये चीज होगा, फायदा ये होगा कि ये तो परीक्षा होगी लेकिन इसके साथ साथ जो और भी आप लोग फॉर्म भरोगे आने वाली परीक्षा में, वहां पर भी ये पीडीएफ आपकी काम करेगी। 2 प्रकार के हमने यहाँ पर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया है, बाकी पीवाईक्यू क्वेश्चन, जीवन परिचय सब कुछ आपका है, ठीक है ना। तो ऐप को डाउनलोड करके आप लोग जुड़ सकते हैं और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस टेस्ट पेपर को हम लोग सोल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और आपसे कह रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी थी। 1 को ऑप्शन देना है। सुपर फास्ट तरीके से सोल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 120 आपकी होगी, तो स्पीड के साथ सोल्व करेंगे। इनकी पुत्री का नाम था सर जी क्या, सरोज स्मृति, है ना, सरोज नाम था। तो भैया सरोज नाम था इसलिए इन्होंने अपनी पुत्री की याद में कविता लिखी जिसका नाम है सरोज स्मृति, जिसमें आपका आंसर आपका सी के साथ इसका राइट हो जाएगा। ये सरोज स्मृति आपके 1935 में, कितने में सर जी, आपके 1935 में ये आपकी कविता आपकी लिखी गई थी। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये छायावाद की स्तंभों में से एक आपके माने जाते हैं। तो सर जी इसका ऑप्शन आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपका कौन सी युग्म संगत दिया गया है, यानी संगत दिया गया है। तो हमने कहा सर जी पहले ऑप्शन को देखिएगा, पथिक दिया है, पथिक दिया है राम नरेश त्रिपाठी। कौन दिया है, पथिक दिया है राम नरेश त्रिपाठी, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है हिमकरीटनी। हिमकरीटनी किसकी है, ये आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है सर जी, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, माखनलाल चतुर्वेदी, यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जो आपका है, यानी देखा जाए तो आपकी ये चतुर्वेदी की आपकी है माखनलाल चतुर्वेदी। सर जी वैदेही वनवास किसकी है बता सकते हैं, हरिऔध की है। किसकी है, तो आपकी सर ये आपके हरिऔध जी की है, हरिऔध की है। वहीं पर उद्धव शतक सर जी किसकी है, तो आपकी रत्नाकर की है। किसकी है, तो आपकी रत्नाकर की है, याद रखना है। ये हम लिख इसलिए देते हैं आपकी क्वेश्चन में, इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जब आप लोग हमारे ऐप में जाओगे तो वहां पर एक क्लास नोट्स का फोल्डर है, उसमें आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आप रिवीजन बहुत जल्दी कर लोगे, है ना, इसलिए लिखते चले आते हैं और यही क्लास आपकी नोट्स वहां पे अपलोड भी हो जाती है। मुक्तक छंद के प्रणेता आपके कौन है, मुक्तक छंद के प्रणेता आपके महादेवी वर्मा होगा, या नागार्जुन होगा, या निराला होगा, या जयशंकर प्रसाद होगा। 4 में कोई एक ऑप्शन होगा, इनमें से ऑप्शन में से क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन देना है। कह रहा है मुक्तक छंद के प्रणेता आपकी कौन है, चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका बनेगा। तो जब भी बात करते हैं मुक्तक छंद के प्रणेता पूछा जाता है यानी प्रवर्तक पूछा जाता है, तो सर ये निराला होते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए वाला जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा सर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है, आपसे कह रहा है रविंद्र कविता कानन के लेखक इनमें से कौन है। रविंद्र कविता कानन के जो लेखक है वो आपके कौन है, 4 नंबर में। तो सर जी इसके भी आपके लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छायावाद से बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन छायावाद से ही बनते हैं, याद रखना है। आप पेपर उठाकर देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, गीत गुंज किस कवि की रचना है। कह रहा है गीत गुंज किस कवि की रचना है। तो सर जी 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन आपका ए वाला इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवादी की भावना आपकी पाई जाती है। तो रहस्यवादी जो आपकी होती है ना, ये आपकी छायावाद की ही आपकी भावना है, यानी महादेवी वर्मा का जो काव्य है उसमें रहस्यवाद आपको देखने को मिलता है। छायावाद काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना आपकी पाई जाती है। तो सर जी आपका आंसर बी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 7 दिया गया है, एक घूंट एकांकी किसका लिखा हुआ है।
तो कभी कभी सर जी क्वेश्चन पूछा जाता है एक घूंट आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये एकांकी है। क्या है सर? एकांकी है। और एकांकी है तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी जिसका किसका हो जाएगा, बताओ। एक घूंट जो दिया है वो किसका है, सभी कमेंट करेंगे। एक घूंट जो आपका है किसकी रचना है? बी नंबर आपका दिया है, कुछ लोग सी दे रहे हैं और सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखना है एक घूंट जो आपका है वो जयशंकर प्रसाद का है, राम कुमार वर्मा नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लगाना है सर ये जयशंकर प्रसाद है, क्योंकि एकांकी के रूप में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राम कुमार वर्मा को नहीं लगाना है। इनकी जो आपकी राम कुमार वर्मा की है वो बादल की मृत्यु है। ये इनकी जो आपकी एकांकी आपका है वो बादल की मृत्यु क्या हो जाएगी? बादल की जो आपकी मृत्यु है वो आपकी किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। ठीक है ना। और जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा लिखा है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार आपके कौन है? सर जी यहाँ पर 8 नंबर दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं मिस्टर अभिमन्यु, ये आपकी लक्ष्मी नारायण लाल है। ऑप्शन आपका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। बाकी इनके और भी आपके नाटक हैं, जैसे 3 आंखों वाली मछली है ना, अंधा कुआं, सूखा सरोवर है ना, और साथ में दर्पण, ये आपकी लक्ष्मी नारायण की आपकी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार आपकी कौन है? यानी नाटककार की जब भी बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर जो आपके हैं वो आपकी इनमें से डॉक्टर रामकुमार वर्मा आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आपके जयशंकर प्रसाद भी होते हैं जो आपके नाटककार में आते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमको सही करना है। तो रामकुमार वर्मा भी आपके देखा जाए तो ऐतिहासिक नाटककार आपके हैं। एकांकी के प्रवर्तक आपके माने जाते हैं जो आपके रामकुमार वर्मा ही आपके हैं। समस्या संबंधी नाटक जो आपके उपेंद्र नाथ अस्त के हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही आएगा वो ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है एकलव्य नाटक कृति के लेखक आपके कौन है? तो एकलव्य नामक कृति के जो सजी लेखक है ना वो आपकी कौन है? यहाँ पर राम कुमार वर्मा है। यानी सजी 10 नंबर का जो ऑप्शन आपका बना है वो राम कुमार वर्मा का है, और ये एकांकी के रूप में आपके हैं। रेशमी टाई, बादल की मृत्यु है ना, पृथ्वीराज की आंखें, इनकी ढेर सारी बहुत बेहतरीन रचना है जो पूछी जाती है। सजी आपसे कह रहा है ध्रुव स्वामी नाटक की रचना जो किया है वो किसने किया है? ध्रुव स्वामी आपकी जयशंकर प्रसाद बनेगा, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। सजी आपसे कह रहा है क्वेश्चन अगला दिया है कि शारदिया के नाटककार आपके कौन है? शारदिया के जो नाटककार आपके हैं वो आपके इनमें से कौन है? तो शारदिया के सजी आपके कौन है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? चलिए ये आपका हो गया ना। ये आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सर जी, आप कह रहा है सर जी कबीर की भाषा आपकी क्या कहलाती है? तो सर जी कबीर की भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी है। यानी आप कहेंगे सर 13 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका ए हो जाएगा। कबीर की भाषा जो आपकी है वो कैसी है? आपकी सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, वाणी का डायरेक्टर भी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। वो सब हम आपको ऐप में भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जो हमने आपको अभी दिखाया है वो हमारे ऐप में भी आपको मिल जाएगा, वहां पर नोट्स बना सकते हैं। बाकी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन ऐप में आपको सुविधा कुछ ज्यादा ही मिलती है। तो भैया 99 रुपए आप प्रोवाइड करेंगे तो कुछ न कुछ सुविधा तीसरा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्वेश्चन आपका देखो 14 दिया गया है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर ये जो आपका है ना सूफियों का कहा है। यानी कबीर की जो वाणी है ना, हर जगह बिल्कुल बदली हुई देखने को मिलती है। इन्होंने जो सत्संग किया है, इन्होंने जो साथी बनाया है जिनके साथ घूमते रहे हैं, कहने के ये सूफियों के प्रसाद का गुण आपको माना जाता है। आप आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से हनुमत चरित्र के रचयिता आपके कौन है? हनुमत चरित्र के जो रचयिता है वो आपके है कौन? सर 15 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है ना, 15 का जो ऑप्शन दिया गया है ना, वो ऑप्शन अब आपका हो जाएगा राय मल्ल पांडे। क्या है? राय मल्ल पांडे है। थोड़ा नया क्वेश्चन आपका है, याद रखना। जब राय मल्ल पांडे के बारे में आप पढ़ोगे ना तब आपको ये भी आपकी रचना आपको आसान आपको मिल जाएगी। याद रखना इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राय मल्ल पांडे इनकी जो रचना है वो आपकी हनुमत क्या है? हनुमत चरित आपकी है। बाकी हमने नाभादास की रचना आपको बताया, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। तुलसीदास की रचना में आपकी कवितावली हो गई। अग्रदास की रचना में हमने बताया ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, रामाष्टांग, ये आपके हैं, है ना, ये आपको पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन आपका 16 दिया गया और आपसे कह रहा है ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने किया है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे जो आपका होता है ना, ये जो रचना किया है वो किसने किया है? तो ये रचना किया है आपके श्रद्धाराम फिल्लौरी, है ना, श्रद्धाराम फिल्लौरी। वैसे श्रद्धाराम शर्मा इनका नाम है, लेकिन फिल्लौरी इनका एक प्रकार से उपनाम कह सकते हैं। सर जी इन्होंने 1870 में, कब? 1870 में इस आरती की रचना किया था, जो कि ज्योतिषी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, है ना। पंजाब के फिल्लौर में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था ना वो आपकी पंजाब में हुआ था, पंजाब में फिल्लौर में, इसलिए इनका फिल्लौरी भी नाम आपका हो जाता है। क्वेश्चन आपका 17 दिया गया है और 17 की सजी अगर हम बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है हाजाई प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आपका लिखित किया गया है? नमस्ते भैया, नमस्ते। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है हाजाई प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आपका लिखित किया गया है? यानी 17 की बात करते हैं तो सजी करुणा तो आपका हो सकता है क्या? करुणा तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सजी रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का है जो आपका है, ये रामचंद्र शुक्ल का आपका है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका है? बता सकते हैं?
श्रीनिवास का है, विद्या श्रीनिवास का है, याद रखना है, विद्या श्रीनिवास, विद्या श्रीनिवास, विद्या श्रीनिवास का हो जाएगा, विद्या श्रीनिवास का हो जाएगा। सर जी यहाँ पर लाल तारा शायद रामरच बेनीपुरी का है ना, किसका है, तो आपका ये बेनीपुरी का है, बेनीपुरी का है। तो सर जी बचा कौन सा आपका, पुनर्नवा बचा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सजी सी हो जाएगा, पुनर्नवा, ये हजैब साध द्विवेदी का है, ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक आपके कौन है। थोड़ा स्पीड में यहाँ पर रहेंगे भैया, ठीक है, थोड़ा स्पीड में रहेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है और क्वेश्चन भी तो आपके हैं 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, एक साथ आपके देख सकते हैं। संपत्ति शास्त्र के जो लेखक आपके हैं वो आपके कौन है, 18 नंबर का ऑप्शन देखिए, बी नंबर, ये है महावीर साध द्विवेदी है। कौन है, महावीर साध द्विवेदी है। अर्थशास्त्र पर आधारित हिंदी की पहली पुस्तक मानी जाती है जो संपत्ति शास्त्र है, ये सर जी अर्थशास्त्र पर आधारित है, किसके, आपके अर्थशास्त्र पर आधारित हिंदी की पहली पुस्तक मानी जाती है। इसका प्रकाशन जो आपका हुआ था 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था। सर जी सुदामा चरित के लेखक बताना है, सुदामा चरित के लेखक आपके कौन है, सुदामा चरित के लेखक जो आपके हैं सर जी इनमें से कौन हो जाएंगे, नरोत्तम दास होता है, हमको लगता है ऑप्शन में आपका है नहीं है, नरोत्तम दास हो जाएंगे, नरोत्तम दास क्या हो जाएंगे, नरोत्तम दास, और नरोत्तम दास ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से आपका कोई नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर में कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत जो आपका सजी दिया गया है वो सजी भगवत मत गीता का जो 10वां स्कंद है, कौन है, ये जो 10वां वाला आपका है, यदि भगवत भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत माना जाता है श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद आपका है, ठीक है ना। ये आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कि राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। आप कहेंगे सर ये तो आपके अयोध्या कांड में है ना, यानी राम राज्याभिषेक का जो आपका दिया है इनकी तैयारी जो दिया गया है ये सर जी किस कांड में, तो आप कहेंगे सर अयोध्या कांड का हिस्सा है, यानी राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा किया था और इसी दौरान तैयारी शुरू हुई थी, जिसमें कैकेयी और मंथरा का संवाद आपको देखने को मिल जाता है। जब कैकेयी और मंथरा का संवाद मिलता है तो बड़ा झगड़ा भी हो जाता है ना, कहीं ना कहीं वो घटना यहाँ से आपकी जुड़ी हुई है, याद रखना है। कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगा गया था, राम को वनवास भेजा गया था, ऐसी जो आपकी घटना है वो आपकी अयोध्या कांड लगाना है, ना कि आपको उत्तरकांड में लगाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका दिया है 22 नंबर और आपसे कह रहा है कि मैं पुण्य निज गुरु कथा सो सूकर खेत, या कथन किस कवि का है। चलो अभी आपको समस्या आ रही होगी कथन वाले में, आ रही है ना, क्यों भाई, अभी आपको कथन में समस्या आ रही है ना, कथन वाले की सजी किसका कथन है किसका नहीं है। तो कथन वाली भी क्लास आपको मिलेगी, हम आपको कथन और जो आपकी पंक्तियां कहां से ली गई हैं कहां से नहीं ली गई हैं उनकी भी क्लास आपको चलेगी, थोड़ी लंबी क्लासें चलेगी, क्योंकि हर एक वाद में जैसे छायावाद आपका है, आपका भारतीय योग आपका हो गया, या सब में आपकी अपनी अपनी सब पंक्ति है, तो उसकी क्लास आपको अलग मिलेगी, है ना। और थोड़ी सी लंबी क्लासें होंगी, 2-3 क्लासें भी हो सकती हैं, वो मिलेंगी, थोड़ा सा आपकी और इंप्रूवमेंट बनेगा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे आप जब डेली आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजों में समस्या का समाधान मिलेगा कैसे, जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे, है ना। बिना पढ़े कुछ नहीं है भैया आज के समय में। मैं पुण्य निज गुरु कथा सो सूकर खेत, या किस कवि का है सर, ये गोस्वामी तुलसीदास का है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, किसका, गोस्वामी तुलसीदास, जिसको ऑप्शन आ गया सर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी तुलसीदास ने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए सूकर क्षेत्र का वर्णन किया है, यानी वर्तमान में ये एटा जनपद में गंगा जी के पास में है, ये जो आपका सूकर जनपद है ना, सूकर जो जगह है, सूकर जो क्षेत्र है, ये एटा वाले है, कोई एटा वाले, तो एटा जनपद में गंगा जी के समीप आपका स्थित है, वहां का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका 23 दिया गया है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। देखो विभत्स रस आपका जो होता है ना, जब देखकर आपके मन में थोड़ा सा क्या हो, घृणा हो, आपके मन में थोड़ा सा उलझन टाइप की होती है, वही तो विभत्स होता है ना। तो आपको ऐसी घटना कहाँ मिलती है, ऐसी घटना आपको देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना अरण्य कांड है, और सर जी आपका लंका कांड दिया गया है, यानी यहाँ की मनोदशा ऐसी आपकी होती है जब आपके मन में कुछ ऐसी घटना, आपके मन में ऐसी द्वेष आपका होता है, तो सर अरण्य कांड और लंका कांड में देखने को आपको मिलता है, सर जी याद रखना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके लंका में राक्षस जात का जब संहार होता है, विनाश होता है ना, तो भैया जब विनाश होता है तो भैया वहां पर चीखें होती हैं, वहां की रानियां रोती हैं, यानी वहां पर देखा जाए तो कितना चीर फाड़ होता है, कैसे लोगों को कैसे खा जाते हैं, है ना, वैसी चीज आपका दिया है ना। आपने देखा होगा जो कौन है कुंभकर्ण होता है, वो बंदरों को ऐसे उठा के खा जाता है बिल्कुल से, है ना, हड्डियां पसुड़ी पता नहीं चलती, यानी ऐसे आपका है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपका सही 24 दिया गया और आपसे क्या दिया गया, कह रहा है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है कि जो रचना का क्रम है। तो हमने कहा सर जी 24 नंबर में जो आपकी रचना दिया गया है ना, 24 नंबर में जो रचना दिया गई है, यानी रचना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर चंद्रायन है, मृगावती है, पद्मावत है, मधुमालती दिया है, तो सर जी 24 नंबर का ऑप्शन आपका पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें तो डेट आपको नहीं मिलेगी सर, इसमें आपकी कौन सी डेट आपकी है ना, लेकिन आपसे बात करें कि सर जी यहाँ पर चंद्रायन मुल्ला दाऊद की है ना, और इसके बाद मृगावती कुतुबन की है, पद्मावत जयसी की है, मधुमालती मंझन की है, तो सर जी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से आपका कौन सा कवि है, क्या दिया है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। 25 नंबर दिया है आपके अमीर खुसरो, कौन है अमीर खुसरो, या मुल्ला दाऊद है, डाउट लग रहा है।
सूफी मुक्तक काव्य का। देखो यहाँ पर जो 25 नंबर आपका दिया है, 25 का ऑप्शन सजी कौन हो जाएगा? यहाँ पर सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता आपका पूछा गया है ना। सूफी मुक्तक काव्य के पहले रचयिता मुल्ला दाऊद लगाइए, है ना। मुल्ला दाऊद ऑप्शन में देखो दिया भी गया है, तो आपको याद रखना है सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता या आपके मुल्ला दाऊद, यानी ए नंबर आपको देना है दोस्तों, याद रखना है, जिनकी रचना चंद्रायन है ना। इनकी जो रचना थी वो आपकी चंद्रायन है, यानी चंद्रायन जो आपका दिया है चंद्रायन की रचना हो जाएगा। ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर है? जहां भी आपको होगा हम आपको समझाएंगे पूरी तरीके से। जंगल के जीव के रचनाकार आपके कौन है? जंगल के जीव के रचनाकार आपके कौन है? सर जी 26 नंबर दिया गया और 26 की बात करते हैं तो ये आपके कौन है? जंगल में कौन गए थे? श्री राम गए थे। कौन गए थे? श्री राम गए थे, यानी श्री राम शर्मा हो जाएंगे। और इनकी जो पुस्तक आपकी है 1949 में प्रकाशित की गई थी। देखो हम आपको डेट भी आपको लिख देते हैं जहां पर हमें लगता है कि ऐसी रचना के बारे में पता होना चाहिए। 1949 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोविती द्वारा रचित है? अभी थोड़ी स्पीड और बढ़ेगी, अभी हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य की वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा है, अभी आपको ग्रामर पोर्शन मिलेगा, थोड़ा हलवा बिल्कुल लगेगा एग्जाम, बिल्कुल क्वेश्चन जो आपकी स्पीड में हम आपको सोल्व कराएंगे, ठीक है। देखो कह रहा है कौन संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोविती का है, तो कृष्णा सोविती की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई। यहाँ पर जो आपका दिया है हम हसमत ये भाग 2 है, एक हम हसमत भाग 3 आया था, यानी यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए कृष्णा सोविती का ही ये संस्मरणात्मक कृति है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपसे कह रहा है देव किस प्रकार के कवि हैं? तो कवि देव के बारे में हमने पढ़ाया है। कवि देव जो आपका मूल नाम था देवदत्त था, याद आया होगा कि देव जी का पूरा नाम यानी मूल नाम क्या था? मूल नाम आपसे बताया गया, पढ़ाया गया है, मूल नाम जो आपका था वो क्या था? बताओ। देवदत्त था ना, यानी देवदत्त आपका हो जाएगा, देवदत्त हो जाएगा। सर जी ये कैसे कवि आपके माने जाते हैं? ये जो आपके कवि हैं ये आपके रसवादी कवि हैं। क्या है सर जी? ये एक आपके रसवादी कवि हैं, यानी देखा जाए तो आचार्य कवि और दोनों के रूप में हुए हैं, आचार्य और कवि दोनों के रूप में है, रसवादी आचार्य होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक इनमें से कौन थे? तो 29 नंबर का ऑप्शन जो आपका दिया है डी नंबर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। यानी गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, एक कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक जो आपके हैं ये चौधरी प्रेमघन आपके हैं, याद रखना है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसकी आलोचना भी किया है, रामचंद्र शुक्ल ने इसकी आलोचना भी किया है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? चलो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर जी यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग छोटे एग्जामों की जब तैयारी आपको करा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो बिहारी सतसई है वो आपकी बिहारी की है, लेकिन सतसई की रचना ढेर सारे कवियों ने किया है। यानी आप लोग जब बड़ी स्टैंडर्ड एग्जाम में जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि सर सतसई कई लेखकों की रचना है जो कि आपको पढ़ाया भी जाता है। जब ये सब टॉपिक खत्म होंगे तो आपको हम लेकर आएंगे यहाँ पर, है ना। देखो आपसे कह रहा है सर ये आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं बिहारी हो जाएंगे, ए नंबर बिहारी सतसई। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है और आपसे क्वेश्चन क्या दिया है, शिवा बावनी के रचनाकार आपके कौन है? तो सर जी शिवा बावनी के रचनाकार जो आपके पूछा गया है वो आपका आंसर भी हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, है ना। महाकवि भूषण जो कहते हैं। और ये जो छंद है ना, ये जो शिवा बावनी है इसमें 52 छंद हैं। कितने हैं आपके? 52 छंद हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये छंद जो आपका है 52 छंदों वाला एक काव्य है। शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम का वर्णन होता है, यानी शिवा बावनी में सजी वर्णन जो आपका किया गया है ये वर्णन सजी किसके बारे में है? इसमें वर्णन आपके शिवाजी के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सजी शिवाजी के बारे में जो वर्णन आपका है वो कौन सी आपकी रचना है? तो ये शिवाजी के बारे में आपका दिया गया है। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है विरह वारिस किसकी रचना है? 32 नंबर दिया गया है और 32 की बात करते हैं तो भैया ये आपके बोधा की है। क्या है? विरह जो वारिस है ये रचना जो आपकी है सर बोधा की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा विरह वारिस। एक आपको और बताया था इश्कनामा, है ना, एक और बताया था ना आपको, एक बताया था इश्कनामा, इश्क ये जिंदगी, यानी इश्क जो आपका है ना, क्या बोलेंगे? इश्कनामा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? यहाँ पर जो बोलते हैं इश्कनामा बोलते हैं, यानी इश्कनामा ये आपका सा हटा देंगे, इश्कनामा जो कर देंगे तो इश्कनामा भी इन्हीं की आपकी रचना है ना, ये भी रचना है और इश्कनामा भी आपकी रचना है, ये बोधा की है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? इसके प्रतिनिधि गद्य कवि आपकी कौन है? तो 33 हमारे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आत्मकथा है इनकी, हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको डरना नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ आपको है हिंदी साहित्य में, सिर्फ आदिकाल, वीर गाथा काल, भक्ति काल, है ना, रीत काल, भारतीय युग से ही कुछ नहीं काम बनेगा, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। यानी आप लोग अभी प्रयोगवाद, नई कविता, है ना, बहुत ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, फिर आपको उपन्यास, नाटक, एकांकी ये सब मिलेंगे। जब आप पूरी हिंदी साहित्य पढ़ोगे ना तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आपकी आ जाएगी ना, ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कि आप कहोगे सर जी आपका प्रैक्टिस से हमको हलवा लगने लगा है। अब एग्जाम में आपका हलवा लगेगा क्योंकि अभी तो हिंदी साहित्य का आपने 25% ही पढ़ा है,
अभी 100% पे पहुंचने में आपको समय लगेगा थोड़ा, है ना। 25% में जब आपके अंदर इतना इंप्रूव दिखा है तो सोचो जब 100% हम आपको हिंदी साहित्य पढ़ा देंगे, बेसिक वाली जो पीवाई की क्वेश्चन देते हैं, है ना, टॉपिक वाली क्लासेस जरूर देखिएगा, तभी आपको उद्धार होगा। देखो निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब में सम्मिलित करना है। सर जी 34 नंबर दिया है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी मालूम है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम माधुरी का प्रकाशन आपकी 75 में हुआ था, ठीक है ना। सर जी ये जो आपकी है प्रेम माधुरी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? तो आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। याद रखिए हरिश्चंद्र आपके हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। सर जी एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी जो आपकी है ये रचना का प्रकाशन 86 में हुआ था। कब हुआ था सर जी? ये 86 में हुआ था। एकांतवासी योगी मालूम है किसकी है? श्रीधर पाठक की है। किसकी है? तो श्रीधर पाठक, याद रखना श्रीधर जो आपके पाठक आपके हैं वो आपके हो जाएंगे। सर जी यहाँ पर देखो दिया हिम तरंगड़ी, और हिम तरंगड़ी आप जानते हैं माखनलाल जी की है। किसकी है? तो आपकी माखनलाल की आपकी है, माखनलाल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सर जी ये जो आपकी रचना है आपकी 1948 में आई थी। कब है? आपकी 1948 में आई थी। निहार आप जानते हैं महादेवी वर्मा की है। किसकी है सर जी? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की हो जाएगी। और इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था, यानी सर इसका इसके साथ हो जाएगा। हम देखो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं क्योंकि जब आप हमारे ऐप में अगर आप जुड़े होंगे तो क्लास नोट्स में ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, तो आप ये वीडियो को 1 घंटा देख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जब पीडीएफ को आप जब रात में सोंगे ना, जब सोते हुए आप देखेंगे ना पीडीएफ को, तो इसका रिवीजन आप 10 मिनट में कर लोगे, है ना। तो इसलिए क्या है ऐप में पीडीएफ हम आपको अपलोड करा देते हैं क्लास नोट्स में। क्वेश्चन है इसका आपका मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन देखो दिया है भारतीय युग के नाटक कराके पूछा गया है। भारतीय युग के नाटक कराके कौन है? तो भारतीय युग के नाटककार में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, है ना, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ये सब ढेर सारे नाम मिल जाते हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो नाम है आपका श्रीनिवास दास, यानी ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक आपके कौन है? यानी जब हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है हिंदी साहित्य विमर्श, इसके जो आपके लेखक वो आपके कौन है? तो सर जी आपका आंसर आपका हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो आपके हैं ये हिंदी साहित्य विमर्श नामक पुस्तक के लेखक आपके हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित आपकी कृति है। क्वेश्चन आपका देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल के लेखक आपकी कौन है? सर जी 37 नंबर दिया गया और 37 की बात करते हैं तो आपके सर ये आपकी नासिरा शर्मा है। कौन है? नासिरा शर्मा है, नासिरा शर्मा, इनका कहानी संग्रह है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है श्री राम शर्मा की कृति बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है? बताओ भाई, जो बोलती प्रतिमा है किस प्रकार की विधा है? यानी अगर हम आपसे बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलती प्रतिमा। ये आपकी जो है ना, ये आपकी एक बोलती प्रतिमा रेखा चित्र है। क्या है सर जी? ये जो आपकी है ना, ये इनकी रेखा चित्र है या संस्मरण है? रेखा चित्र है या संस्मरण है? यानी आप देखेंगे सर 38 नंबर में तो बोलती प्रतिमा रेखा चित्र विधा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी बी हो जाएगा। और ये किसकी है? श्री राम शर्मा की है। किसकी है सर जी? ये श्री राम शर्मा की है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर 38 नंबर में वो आपका सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो याद रखना है स्वयंभू की कृति का नाम है पौंचर्यू। क्या है सर जी? पौंचर्यू है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा सर? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि आप सभी का जवाब आ गया है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आदिकाल की रचना में देखा जाए तो विद्यापति जो पदावली है, विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली, यानी सर जी ये आपकी विद्यापति की है और ये आदिकाल की है। तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यह है पृथ्वीराज रासु किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासु आपकी चंद्रबरदाई हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है नहुस नाटक के रचनाकार आपके कौन है? नहुस नाटक के रचनाकार आपके इनमें से कौन बन जाएंगे? नहुस, नहुस नाटक के रचयिता आपकी पूछा गया है। जो भी ऑप्शन आपका दिया गया हो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सही करना है। यानी यहाँ पर देखा जाए सर 43 नंबर दिया गया है भीष्म साहनी होगा। नहुस जो आपका है वो भीष्म साहनी है, वैसे आपका जो नहुस लिखा जाता है वो सर जी इस प्रकार से देखने को मिलेगा, नहुस आपको मिलेगा, यानी भीष्म साहनी जिसको ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपसे क्या दिया गया है? अगला दिया है आपसे कह रहा है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? यानी रस को सिर्फ नाट्य तक ही सीमित करने का विरोध जो किया था वो किसने किया था? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 44 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा अभिनव गुप्त आपके हैं। कौन है सर? ये आपके अभिनव गुप्त हैं। इन्होंने रस को नाटक तक ही सीमित रखने का विरोध किया, विरोध करते हुए रस को व्यंजन का व्यापार कहा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 45 और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार आपका नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था, श्रृंखला मूलक अलंकार आपका नहीं है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर कारण माला है, एकावली है, काव्यलिंग है। और ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को आपको मिलेंगे, हमेशा आपको पढ़ने को ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका जो आ रहा है डी नंबर काव्यलिंग। क्या है सर जी? ये जो दिया गया है काव्यलिंग, ये इसमें आपका नहीं आता है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी जहां पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन आपका दिया गया हो वो आपकी क्रमबद्ध में आपके होते हैं। कर्मा का जैसे आपका कर्णमाला है, मालादीप है, एकावली है, ये अलंकार में होंगे, है ना। तो इसका आंसर आपका जो बनेगा वो आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका सर जी आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी 46 नंबर आपका
आपका दिया गया है, कह रहा है नाटक जारी है इस काव्य संग्रह के रचयिता आपके कौन है। तो सर 46 नंबर आपका दिया गया है। 46 की बात कर लेते हैं। तो सर ये आपके नाम सुना होगा लीलाधर जुगड़ी, है ना, जगुड़ी जो आपका है या जगुड़ी आपका होता है, लीलाधर जगुड़ी, इनका एक काव्य संग्रह है। 46 का ऑप्शन सर जी आपका हो जाएगा कौन है, यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी इनकी ढेर सारी रचना आपने पढ़ा होगा, है ना, जैसे शंखमुखी शिखरों पर, ठीक है, और बची हुई पृथ्वी इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि बलदेव खटीक किसकी कविता है। बलदेव खटीक किसकी आपकी कविता है। तो सर ये जो आपकी कविता है ना, ये भी आपकी लीलाधर जुगड़ी की है। किसकी है, लीलाधर आपकी है। ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित आपकी नहीं है। तो सर जी 48 नंबर दिया गया है। हमने कहा पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। महाप्रस्थान है, उर्वशी है, कनुप्रिया है। ये दिया है अमन का राग। क्या दिया गया सर जी, अमन का राग जो दिया गया है 48 नंबर में, अमन का राग। ये सर जी आपकी लंबी कविता है। कैसी है सर, ये आपकी लंबी कविता है। क्या है, ये लंबी कविता है और आपकी है किसकी, लंबी कविता है शमशेर बहादुर की है। किसकी है सर, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी कविता है वो आपकी शमशेर बहादुर की है। किसकी है, तो शमशेर बहादुर की आपकी है, शमशेर बहादुर की लंबी कविता है। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है और अब कह रहा है कि घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो जो आपका दिया गया है 49 नंबर, ये सर जी प्रयोगवाद की है। किसकी है सर, ये प्रयोगवाद की है। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके 50 नंबर में, कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावना की कवि आपके नहीं है। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावना की कवि नहीं है। चलिए देखिए 50 नंबर दिया और 50 की बात कर लेते हैं। तो सर जी आपकी जो नागार्जुन है, कौन है यहाँ पर जो आपके नागार्जुन है, वो सर जी याद रखना है, वो आपके नागार्जुन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। दिया गया सर जी प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में से दलित चेतना की कहानी कौन सी आपकी है। तो 51 नंबर आपकी अगर बात करते हैं, कह रहा है सर क्वेश्चन दिया है प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में से दलित चेतना की कहानी कौन सी है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सर ये जो आपकी प्रेमचंद की दलित चेतना की कहानियों में ठाकुर का कुआं जैसे आपका हो गया, ठाकुर का कुआं, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। हाँ जिन लोगों ने कोर्स लिया है उस कोर्स की अहमियत को समझते होंगे कि हम आपको 99 में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको इस कोर्स की अहमियत समझ में आ गई होगी। वो कदा ही नहीं कहेंगे सर जी आप इतना कम मटेरियल दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है 52 नंबर, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि अब आपको ग्रामर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है। तो बाल चरित्र का अनोखा वर्णन आपको मिलता है ईदगाह में। किसमें मिलता है सर जी, आपकी ईदगाह में मिलता है। ईदगाह कहानी सुना है कि नहीं सुना है, ईदगाह कहानी जो मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना में आपकी आती है। तो इसका आंसर आपका डी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग आपकी कितनी है। तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग देखो जाए, हम लोग तो अपनी कहानी जीवन में एक और न लिखे पाए होंगे, है ना, लेकिन प्रेमचंद ने लगभग देखा जाए कितनी कहानियां हैं। तो आपके सर 53 नंबर दिया गया, 53 का ऑप्शन आपका लगभग 300 आपकी कहानियां हैं। हमने प्रेमचंद को पढ़ाया था, तो ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है प्रेरणा नामक कहानी रचित आपकी है। तो प्रेरणा नामक जो कहानी है आपकी सर जी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। ऑप्शन आपका बन जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ इनमें से कौन है। तो सर इनके द्वारा जो आपका हरिऔध द्वारा लिखित आपका काव्य आपका दिया गया है ना, आपके 55 नंबर में, वो सर जी आपका हो जाएगा चौखे, जो चोखे चौपदे है। क्या है सर, चोखे चौपदे जो आपका दिया गया है, ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इनमें से आपका हो जाएगा सर जी हरिऔध जी के द्वारा ये काव्य ग्रंथ आपकी है। बाकी रस कलश वैदेही वनवास चुगते चौबदे इन्हीं की आपके हैं, ठीक है ना। परिप्रवास खड़ी बोली में एक महाकाव्य है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहे चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान आपका है। तो हमने कहा है 2-3 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा, है ना। और हमने आपको ऐप में 30 लोगों का जीवन परिचय दिया है, 30 लोगों का जीवन परिचय, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। 30 लोगों का जीवन परिचय आपको उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में आपको जानकारी है। चिरगांव आपका जो है ना, चिरगांव में जो आपका हुआ था वो आपके मैथिली शरण गुप्त का है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। चिरगांव मैथिली शरण गुप्त का जन्म है, झांसी जिले में पड़ता है चिरगांव, ठीक है। जयद्रथ भारत भारती साकेत यशोधरा पंचवटी विष्णुप्रिया इनकी ढेर सारी रचना है। क्वेश्चन आपका दिया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का आपका नहीं है। भैया 57 नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो 2 एकांत है, डूबते मस्तूल है, प्रथम फाल्गुन है, लेकिन जो अनदेखे अनजान पुल, क्या दिया है, अनदेखे अनजान पुल, ये किसकी रचना है बताइए। जो 57 नंबर दिया गया है ये सर उपन्यास है। ये जो आपका दिया है ये आपका उपन्यास है। क्या है सर जी, ये आपका उपन्यास है। और ये उपन्यास जो आपका है राजेंद्र यादव का है। किसका है, तो आपके राजेंद्र यादव का है, राजेंद्र यादव का हो जाएगा, याद रखना है। सर जी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया 58 नंबर में और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। और ऐसा क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व भी कराया था, है ना, जो आपकी 850 वाली क्लास हमारी चलती है। 850 वाली क्लास में ग्रामर पोर्शन सॉल्व कराते हैं, उसमें बीच बीच में हिंदी साहित्य होते हैं, वहां पर ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया था। ये नरेश मेहता है सर जी, नरेश मेहता जी को आपको शायद दिया गया था भाई, नरेश मेहता जी को भी दिया गया है, नागार्जुन को नहीं दिया गया है, क्योंकि नरेश मेहता को शायद आपका दिया गया था ना। यहाँ पर देखा जाए तो नरेश मेहता को शायद आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्यों भाई, मिला है कि नहीं मिला है। 28वें नंबर का शायद इनको मिला था, 28वें नंबर का। अभी आपको जब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ाएंगे ना, तो ये सब चीजें आपको मिलेगी। नहीं भैया लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास आपकी है, क्योंकि लाइव क्लास अगर हम आपको देंगे तो आप घर बैठे कैसे पढ़ पाओगे। लाइव क्लास में हम नाचते हैं, डांस करते हैं, है ना, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में
कोई काम नहीं होता है। तो जब हम आपको सामने डांस करेंगे तभी आपको दिखेगा कि लाइव क्लास है कि नहीं भाई। चलो, नरेश मेहता को मिला है शायद आपका 28वें नंबर का है। नागार्जुन को कम मिला है क्या? क्यों भाई बताइए, नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? नागार्जुन को भी मिला है? नागार्जुन को शायद नहीं मिला है। हाँ, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए, नागार्जुन को नहीं मिला है। नागार्जुन को जो मिला था वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? 1969 में नग्न पत्र जो क्या है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य मिला था। इसको ऑप्शन आपका सी बनेगा। नरेश मेहता को मिला था 58 नंबर का, है ना, इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। 58 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा। आपके नागार्जुन को नहीं मिला है। ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है। हमने आपका कमेंट देख लिया भैया, धर्मवीर का उपन्यास है। आइएगा, नेक्स्ट कौन सा आपका धर्मवीर का है? हम देखे अनजान हमने देख लिया आपका कमेंट। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे सर जी सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? वो तो आप लोग बता ही दोगे ना, वो तो आसान ही क्वेश्चन है। सूरज का 7वां घोड़ा आपके धर्मवीर भारती का है ना। और सर जी धर्मवीर भारती का तो है, लेकिन पूछा गया सर जी है क्या? ये जो आपका है सर जी है क्या? ये उपन्यास है, धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है। याद रखना किसका है? तो आप कहेंगे सर ये धर्मवीर भारती का है, याद रखना है। ठीक है ना। नाम हम इसलिए नहीं लेते हैं ना, क्योंकि अगर नाम आपका लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? दूसरी का पेट दर्द करने लगेगा, कहेगा सर जी मेरा भी नाम लीजिए, है ना। फिर क्लास थोड़ा सा धीमे हो जाएगी, तो फिर क्या मतलब है? वैसे भी इतनी बड़ी क्लास हो जाती है, समय लग जाता है। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया 60 नंबर में, स्पीड बढ़ने वाली गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत दिया गया है? सर जी गोदान है और गोदान दिया है, तो आप कहेंगे सर भाषा सटीक और सार्थक प्रयोग है, व्यंजनापूर्ण आपका है, कठिन भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का जो उपन्यास आपका है वो सर जी आपका है क्या? तो कई चीजें आपकी इनको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर देखा जाए अंतिम अरण्य भी दिया गया है। अंतिम अरण्य जो आपका है इनका अंतिम उपन्यास है। याद रखना जो अंतिम अरण्य है ये इनका अंतिम उपन्यास भी है, इनका ये अंतिम उपन्यास भी है, ये भी याद रखना है सर जी। इनका ये अंतिम उपन्यास भी आपका है, जो अंतिम अरण्य है ये इनका अंतिम उपन्यास भी आपका है, इसको भी याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपका बंटी उपन्यास की लेखक आपकी कौन है? तो आपके बंटी पूछा है, आपका बंटी है ना, ये बंटी भैया जो आपके हैं मन्नू भंडारी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मन्नू भंडारी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? देखो 63 नंबर आपका दिया गया। 63 की बात करते हैं तो आपका बंकिम चंद्र का हिंदी उपन्यास जो पूछा है वो आनंद मठ आपका है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या दिया गया है? कह रहा है क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है पदात्मक भवभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने किया है? चलिए 64 नंबर दिया है, 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह है, यानी श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना ठाकुर जगमोहन ने किया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर जी दिया गया है नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? नीला चांद उपन्यास के जो सच्ची लेखक है आपके इनमें से वो आपका आंसर आपका हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह, यानी शिव प्रसाद सिंह जो दिया गया है वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह हो जाएगा। ये उपन्यास इनका है और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखना नीला चांद के लिए 1990 में, कब? 1990 में इनको सजी हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका है वो मिला था, इनको याद रखना है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है सर जी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक आपकी कौन है? आजकल तो नाखून बढ़े चाहे ना बढ़े आर्टिफिशियल आ जाते हैं, है ना, बड़े बड़े चुड़ैल वाले नाखून मिल जाते हैं। तो भैया नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के जो लेखक वाकई कौन है? लड़कियां परेशान ना हो, नाराज मत होइएगा, है ना। यहाँ पर देखो अगर आप लोग बड़ी नाखून नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग बहुत लंबे लंबे नाखून देखा करते हैं ना, हम कभी कभी रास्ते में यही गौर किया करते हैं, जब भी कभी ऐसी निगाह पड़ती है तो आपको बताने में आसान हो जाता है। देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी छाछट की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि 1000 किलोमीटर लंबे आपके नाखून कर देंगे हम। तो आप कहेंगे सर 66 नंबर दिया है 1000, यानी हजारिब सात द्विवेदी हो जाएगा। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं तो भैया हजारिब सात द्विवेदी ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। अगला क्वेश्चन दिया है एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? सर जी 67 नंबर का ऑप्शन आपको हो जाएगा ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है सर? ये यात्रा वृत्तांत है, इसमें यात्रा के बारे में बताया गया है और ये अज्ञे जी की है। किसकी है? तो आपकी अज्ञे जी की आपकी रचना है, याद रखना अज्ञे की रचना है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो काशी नागरी प्रचारी सभा की जो स्थापना है याद रखना है ये आपकी की गई थी आपके 1893 में। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1893। जिसका भी ऑप्शन आ गया है वो बिल्कुल बहुत सही आपका दिया गया है। कहां पर की गई थी सर जी? आपकी काशी में की गई थी। कहां पर की गई थी? तो सर जी आपकी काशी यानी वाराणसी बोलेंगे सर जी, काशी यानी वाराणसी में की गई थी सर जी। याद रखना वाराणसी में आपकी की गई थी 16 जुलाई को। कब की गई थी? तो आपकी 16 जुलाई को की गई थी। 16 जुलाई आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना है। ठीक है ना। कौन कौन थे संस्थापक में? तो आपके पंडित राम नारायण मिश्र थे, श्याम सुंदर दास थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह आपके शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक के गुण मान दोष नहीं है? क्वेश्चन पूरा देखना पड़ेगा। गुण माना है, दोष नहीं माना है, यानी हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखकों ने गुण माना है, उसको दोष नहीं माना है।
सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की जो शक्ति है ये विशेष आपका है। हमने कहा कि सर जी अन्य भाषाओं के शब्द को ग्रहण करती है हमारी हिंदी भाषा, है ना, ये हमारी हिंदी के लिए बेस्ट है। हमारी हिंदी के लिए ये बेस्ट है कि हम लोग अब दूसरी भाषा को अपनी भाषा में ग्रहण कर लिए हैं। हमने ये चीज आपको गद्यांश में सोल्व कराया होगा, कभी ना कभी ऐसा गद्यांश सोल्व कराया होगा कि हमारी हिंदी जो आपकी है दूसरी भाषा से या दूसरी आपकी भाषा से ग्रहण की गए शब्दों को ले रही है, लेकिन हिंदी को इतना ज्यादा ना टूटने फूटने दिया जाए कि दूसरी भाषा आ जाए तो उसका आपका आकार ही बदल दे, है ना। ये पढ़ा है ना, गद्यांश में पढ़ाया होगा। तो देखो गद्यांश का क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर लिया गया। क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है खड़ी बोली का उद्भव आपका हुआ है। तो भैया अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दी जाए ना, अब आपकी जो स्पीड है वो आपकी स्पीड सर जी थोड़ा बढ़ा दी जाए, क्योंकि यहाँ पर आप ग्रामर पोर्शन है और ग्रामर हम आपको 8:45 में ऑलरेडी क्लास आपको देते हैं, उसको देखिए करिएगा। खड़ी बोली का उद्भव जो आपका हुआ है सर जी 70 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी में 5 आपकी भाषाएं हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं सर जी? हिंदी भाषा में जो आपकी बोलियां हैं वो आपकी 18 है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। कन्नौजी हिंदी किस भाषा में आती है? तो कन्नौजी आपकी आती है किसमें? पश्चिमी हिंदी में, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। रसखान रहीम देव रत्नाकर जो आपके हैं किस बोली में है? तो हमने कहा रसखान के बारे में उठाइए या रहीम के बारे में उठाइएगा। तो आप कहेंगे सर ये ब्रज भाषा में करते हैं, हमने आपको ये पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? पहाड़ी की अगर बात कर लेते हैं तो पहाड़ी में सर जी बांगरू हड़ौती कौरवी का नाम तो है नहीं है, तुक्का मारिए मंडियाली जो नया नाम मिल रहा है मंडियाली, ये सर जी ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपकी 75 में और आपसे कह रहा है क्वेश्चन की पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान जो आपकी बनी है वो सर जी हिंदुस्तानी बनी है, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली आपकी नहीं है? राजस्थान की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बुंदेली, यानी 76 की बात करते हैं तो आपकी बुंदेली नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सर जी जो बनेगा वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये राजस्थान की आपकी नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है जीवा के आधार पर स्वर की कितने प्रकार होते हैं? तो जब भी हम बात करते हैं जीवा के आधार पर है तो जीवा के आधार पर सर जी 3 ही होते हैं, यानी लंबी से हम जीभ निकाल लेते हैं और जीभ में से एक कुछ शब्द आपके पीछे से निकलते हैं, कुछ मध्य से निकलते हैं और कुछ जीभ के अगले भाग से निकलते हैं, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है? मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है 78 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये जो आपका दिया है ये संयुक्त में आपका आता है। किसमें आता है सर जी? संयुक्त स्वर में आपका आता है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है ना वो दूसरे से आपके होता है। मूल दीर्घ में आपका जो बड़ा है वो किससे होता है? आप कहेंगे छोटका भैया, और छोटका भैया को मिला दिया जाए तो आपका बन जाएगा बड़े, है ना। ऐसे छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। लेकिन हमने कहा सर जी वो जो आपका होता है इसका निर्माण ऐसे आपका नहीं होता है, इसका निर्माण होता है छोटा आ के साथ है। जब आप छोटा ऊ रख दोगे तो भैया आपका निर्माण ओ का हो जाएगा, इसलिए संयुक्त स्वर में आता है। तो जी स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष है, महाप्राण है। तो हमने कहा स्पर्श व्यंजन आप जानते हो का से लेके मां तक होते हैं। कंठ ध्वनि यानी का वर्ग में आपको मिलेगा। अघोष यानी क्या होता है? किसी वर्ग का पहला और दूसरा होता है। और महाप्राण क्या होगा? पहला और दूसरा होगा, यानी दूसरा कॉमन हो गया, यानी का वर्ग में दूसरा स्थान आ रहा है वो आपका खा आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ लिया जाता है महाप्राण और अघोष से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है दंतोष्ठ। ये नंबर ना लगो भैया, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, का से लेके आपके माता का आपके होते हैं, इसको पता होना चाहिए। कंठ ध्वनि सनी कर वर्ग होता है। अब यहाँ पर से जी अघोष होते हैं, किसी वर्ग का पहला और दूसरा होता है। महाप्राण से जी पहला और दूसरा होता है। तो जब दूसरा यहाँ भी है, दूसरा यहाँ भी कॉमन है और का वर्ग दिया गया है तो का वर्ग में दूसरा क्या आएगा? खा आएगा। बात है कंप्लीट। दंतोष्ठ जो आपका आता है, दंतोष्ठ में क्या आता है? तो दंतोष्ठ में आता है वह आता है, यानी दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाला ये वर्ड है, वह आपको होता है वह हो जाएगा। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य बनावे, दरस परस निःश्रेष पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे। ये किस रस का उदाहरण है? 81 नंबर का ऑप्शन आपका ये वियोग श्रृंगार में आता है। किसमें से जी? ये वियोग श्रृंगार में आपका आता है, यानी 81 का हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त जो आपके रहे हैं, मैथिली शरणगुप्त से लिया गया है पंक्ति यशोधरा से। कहां से ली गई है ये पंक्ति? सजी आपकी यशोधरा से ली गई है। कहां से? तो आपकी यशोधरा से ली गया है, यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा यानी मालूम है किसका है? तो आप कहेंगे सर ये मैथिली शरणगुप्त का है। किसका है? तो आपकी गुप्त यानी मैथिली शरणगुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की ये रचना आपकी है, याद रखना है, यानी पंक्ति है। सजी क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो याद रखना है रस के सभी संगठन तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग देते हैं और ये सामान्य हो जाते हैं सर, इनको कहते हैं साधारणीकरण। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। सर ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है कितने प्रश्न आएंगे सर? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप एलटी ग्रेड का पेपर दे रहे हैं और 120 क्वेश्चन आपके होते हैं, जिसमें आपके ग्रामर होते हैं, हिंदी साहित्य होते हैं, कुछ क्वेश्चन संस्कृत के भी होते हैं। ठीक है ना। आपको ये भी नहीं पता है क्या भैया कैसे आप काम कर रहे हैं? किलकत कान घुटरवा नावत मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे को दावत, यानी सर ये वासल रस में है। हमने कहा आलम्बन इनमें से कौन है? आलम्बन जो आपका है वो कौन है? यानी किसके बारे में बात हो रही है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है कि आपके देखा जाए तो भैया यहाँ पर दिया है मन में कनक नंद के आंगन में, है ना। आपकी जो चंद्रमा होता है उसके प्रतिबिंब को पकड़ रहे हैं, यानी बाल
श्री कृष्ण की बात हो रही है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपके जुगुप्सा होता है, यानी जिसको घृणा कहते हैं। सजी भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? और भयानक कब होगी? जब सजी भय की स्थिति होती है, तभी आपका भय होगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उस पंक्ति में आपका अलंकार कौन है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, क्यों? इतनी स्पीड में पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हमने कहा ग्रामर पोर्शन हम आपको 8:50 में डेली आपको क्लास देते हैं, वहां पर अगर आप सॉल्व करते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन हलवा लग रहे होंगे, है ना, हलवा लग रहे होंगे, इसलिए थोड़ा स्पीड में हम आपको इसको सोल्व करा देते हैं। सजी क्वेश्चन दिया गया है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है, हमने कहा अलंकार सजी क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया है, यानी अतिशयोक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा पूर्ण उपमा नहीं है? यानी पूर्ण उपमा होता है जिसमें 4 अंग होते हैं। उपमा के सजी कितने अंग होते हैं? उपमा के सजी 4 अंग होते हैं, और 4 अंग अगर होते हैं वही आपका पूर्ण उपमा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सजी यहां पर देखा जाए तो हमने कहा सजी यहां पर देखा जाए, पड़ी थी बिजली सी विकराल, पहले ऑप्शन को उठाइए ना, पड़ी थी बिजली सी विकराल, तीन ही पॉइंट आपके दिए हैं, पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तीन ही पॉइंट आपके, चारों पॉइंट आपको नहीं मिल रहे हैं। यानी यहां पर देखा जाए तो हमने कहा सर बिजली उपमान है, सी वाचक शब्द है, विकराल पड़ी थी, ये आपका समान धर्म है। एक ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, तो इसलिए मतलब वो है ही नहीं है, इसलिए आपका ये ए नंबर हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा कि नहीं होगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, सही है कि नहीं? बताते चलना, कहीं ऐसा ना हो जल्दीबाजी में कहीं आपका ऐसा हो। कौन रोक सकता है उसकी गति? कौन रोक सकता है उसकी गति? गरज उठते थक में कौन रोक सकता है विपुलनाद? हमने एक बात आपको बताया था, आपको याद होगा कि जब सजीव प्रश्न दिया हो तो सीधा प्रश्न आपका आंसर दिया गया होगा, पक्का 100%। यानी अगर प्रश्न दिया गया है आपके क्वेश्चन में तो वो प्रश्न अलंकार है, लेकिन अगर प्रश्न ना दिया होता तो कौन रोक सकता है और कौन रोक सकता है, यानी पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता। क्या हो जाता? पुनरुक्ति प्रकाश की रिपीट हुआ है। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है, उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? हमने आपको पिछली क्लास में भी आपको बताया था, उपेंद्र वज्रा को रट्टा मार लीजिएगा सीधा। सजी 11 आपके चरण में कुल कितने? 11 आपके होते हैं। सजी बरवय के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? बरवय में आपकी सजी 7 होती हैं। किसमें? आपके सम चरणों में आपकी कितनी होती हैं? सजी 7 होती हैं, याद रखना 7 होती हैं। और विषम चरणों में 12 होती हैं, याद रखना है। जो आपका बरवय होती है उसके विषम चरणों में सजी कितनी होती हैं? आपकी 12 होती हैं। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। यानी छंद आपसे पूछा गया है। तो 92 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका है क्या? कुंडलिया तो है नहीं, हटा दीजिएगा। सर जी छप्पे नहीं है क्योंकि 6 आपके पॉइंट नहीं है। यानी सर जी उल्लाला दिया है और रोला दिया गया है, तो हमने कहा सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रोला आपका आंसर हो जाएगा, रोला हो जाएगा, रोला। ठीक है, अब रोला सर जी क्या होता है? सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में सर जी 11 और 13 यानी 24 मात्राएं होती है। यानी 11 और 13 जो आपका होता है वो सर जी क्या होते हैं? सुरठा का उल्टा दोहा वाला होता है। यानी यहाँ पर आंसर आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। अंत में गुरु होता है, इस भी बात याद रखना कि रोला के अंत में गुरु होता है 100%। और लास्ट में देखो गुरु आपका दिया है, ये पकड़ने का आसान तरीका होता है कि अगर आपने रोला को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें लास्ट में होता है अंत में गुरु होना जरूरी है, और गुरु आपके दिया है यानी 2 मात्रा दिया गया है। कह रहा है जहां प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो जाता है, सर वो छंद इनमें से कौन होता है? तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है वर्ण व्रत कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ण व्रत कहते हैं। यानी सर जी 93 का ऑप्शन बनेगा, वर्ण व्रत कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्ण व्रत। मतलब यानी जैसे इंद्र वज्रा 11 वर्ड होते हैं, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ड होता है, माल्ली में 15 वर्ड होते हैं, ये आपके होते हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण आपका नहीं है? हमने कहा सर जगदम्बा, जगत धनम्बा, संतोष, समधनतोष, अहंकार, आमधनकार, यानी इनमें से अंक बिंदी निकल रही है। लेकिन विद्यालय में सर जी बड़ा की मात्रा है, और बड़ा की मात्रा आपकी होती है सर जी दीर्घ स्वर संधि में। आप कहेंगे सर ये दीर्घ स्वर संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। सर जी दिया है बड़ी और या, यानी या मिल गया है, और ये परिवर्तन जो आपका होता है किसमें होता है? आपको याद है ना, हमने बताया था सर यण संधि में मिलता है। यानी सर जी या और आपका रा होता है, ला होता है, आधा अक्षर अगर आपको मिल रहा है यानी आपका संधि हो जाएगा। नीलांबर में सर जी आपसे समास पूछा गया, नीलांबर यानी नीलांबर दिया है, तो हमने कहा सर जी 96 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका कर्मधारय हो जाएगा। नीला है अंबर, नीला विशेषण, अंबर विशेष, यानी आपका आंसर डी हो गया। आपसे कह रहा है सर जी वचनामृत समस्त पद का विग्रह इनमें से क्या होगा? यानी इसका जब विग्रह करेंगे ना तो आपको मिलेगा क्या? वचन रूपी अमृत मिलेगा। यानी सर जी जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाभ ही लाभ, यानी आप कहेंगे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां घी में है। क्या है सर जी? इस समय तो सर जी 5 उंगलियां घी में है, यानी ए नंबर हो जाएगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, यानी मुहावरे का सर जी अर्थ क्या होता है? उसने तो मेरी आंखें खोल दी, यानी भ्रम को दूर करना। ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका देशज है? और देशज आपका दिया गया है कटोरा लेके भीख मांगेंगे इंडिया वाले, यानी आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। भाई आपको मालूम है भारत में सबसे ज्यादा भिखारी हैं, है कि नहीं? और कटोरा लिए हैं, यानी कह देते हैं ना कटोरा लेके घूमोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो भैया कटोरा लेके घूमोगे और क्या करोगे? पकौड़े कचौड़ी तलोगे, है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा कटोरा फुनगी, है ना? ये सब जो आपके होते हैं सर जी विदेशी भाषा से लिया गया है, टिकट लिया गया है, टिकट अंग्रेजी भाषा से आया है सर, ये टिकट आपका अंग्रेजी भाषा से है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मुझे मालूम है सर, चलिए मतलब सर जी इनमें
अच्छा, मतलब कितने क्वेश्चन और आपके हैं? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचाना है। सर जी कोयल तो होता नहीं, कि कोयल का आपका क्या होता है, कोकिल हो जाएगा। सर जी यहाँ पर कुकुर दिया गया है, लाख दिया है, भीतर दिया है, तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कुकुर, है ना। यानी सर जी जो आपका दिया गया है, यानी जो आपका कुकुर दिया गया है, कुकुर कुकुर, है ना, क्योंकि कोकिल होगा नहीं, लाख कलश होता है, भीतर का अभ्यंतर होता है, तो कोयल जो आपका दिया, जो आपका कुकुर दिया गया है, कुत्ता वाला, है ना, कोयल जो कुकुर है ये सर जी कुत्ता का होता है, तो आप कहेंगे सर ये कुत्ता का आपका है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है, तो भैया याद रखना है, आप कहेंगे दिया है यानी आपका ये परमानेंट हो गया है, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सुनने को, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सर जी सी हो जाएगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में होता क्या है, हमने कहा कर्मवाच्य में होता है मोहन, मोहन मोहन से पुस्तक पढ़े जाते हैं, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाए, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। क्लियर है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है, सर 105 नंबर दिया है, पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है, पुल्लिंग जो आपका है कपड़ा कैसा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा कपड़ा। सर जी बिंदु शब्द का बहुवचन क्या होता है, बिंदु शब्द का बहुवचन क्या होता है, बिंदु, सर जी बिंदु का बहुवचन होता है बिंदुओं होता है, या बिंदु का बिंदु ही होता है, तो इस बात को याद रखना, पढ़ने में कुछ भी आपको मिले, पढ़ने में आपको कुछ भी मिले, लेकिन बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, क्या बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है। अगला क्वेश्चन देखो दिया, जो कठिनाई से होता है कहते हैं बड़ा दुर्लभ है, आज के समय में ये बड़ा दुर्लभ है। प्रत्यय शब्द निर्मित है, तो प्रति धन आय, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर प्रति धन आय हो जाएगा, प्रत्यय आपका हो जाएगा। दिए गए विलोम पूछा गया, हमने कहा सर अभिसरण, और अभिसरण का होता है अपसरण होता है, विलंबर हो जाएगा। कह रहा है सुसुप्त का विलोम पूछा गया, और सुसुप्त का विलोम क्या होता है, सुसुप्त का होता है जागृत होता है। जलज का अर्थ कमल है, तो जलज का अर्थ बादल होता है, क्योंकि दा लगा है, जिसमें आपका दा होता है लास्ट में, वो सजी बादल का होता है, और बादल का होता है तो मेघ हो जाएगा। सजी अगला दिया है आसित का अर्थ खाया हुआ, तो असित का अर्थ क्या होता है, तो असित मतलब होता है सर जी क्या बोलते हैं, असित मतलब एक प्रकार से काला कर सकते हैं, यानी ए नंबर जो आपका दिया गया है, ए नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पत्रे जन्म अस्थि का हिंदी में अनुवाद करना है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, आपसे इंग्लिश में पूछा है, पत्रे जलम अस्थि का हिंदी में अनुवाद बताओ भाई। अब थोड़ा संस्कृत पढ़ लेते हैं, दो चार क्वेश्चन संस्कृत भी आपको मिल जाते हैं। हमने कहा अस्थि मतलब आपका है होता है तो आपके सभी में आपको भरा है ना, अस्थि तो सभी में आपका दिया गया है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो कैसे पॉइंट पकड़े, हमने कहा पात्रे यानी पात्र में, है ना, तो भैया और तो आप हटा दीजिएगा, जल से भरा पहले से आपका दिया गया है, यानी दो ऑप्शन से यहाँ से हटा दीजिएगा, पत्रों होगा यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पत्रे जलम अस्थि यानी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तुक्का लगाएंगे ना, तो 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो सही कर लोगे यार, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, खेत में अन्न उत्पन्न होता है का संस्कृत में अनुवाद क्या है, तो हमने कहा सर जी होता है ना, क्या दिया है होता है, और होता है इसका मतलब है कि सर जी यहाँ पर हमने कहा सर जी भविष्य कोई मतलब नहीं, अस्थि मतलब है होता है, भवती और भवती दो में आपका है, या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। अब देखो खेत दिया है, क्षेत्र का क्षेत्र और क्षेत्रों दिया गया है, अन्नम है उत्पन्ना है, तो हमने कहा क्षेत्रीय आपका लगाइए ना, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्षेत्रीय अन्नम उत्पन्नम भवती, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन आपका देखो दिया गया और आपसे कह रहा है प्रकरणम मालती माधवम कितने अंकों में विभक्त है, ऐसे ही आएगा, ऐसे तैयार करिए जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तुक्का मारना भी सीखिए, थोड़ा बहुत हम तुक्का मरवाएंगे आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए हमने कहा 5-6 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 5-6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। देखो हमने कहा सर जी कि प्रकरण मालवी ये रटना पड़ेगा, मालती माधवम कितने अंकों में भक्ति किया गया है, तो सर जी ये जो आपका दिया गया ना ये 10 अंकों में इसको रट्टा मारना पड़ेगा, यानी ये जो भवभूत के द्वारा रचित एक नाटक है, मालती और माधव की प्रेम कहानी है, क्या है प्रेम कहानी है। इसमें मालती और माधव की प्रेम कथा के साथ साथ जादुई, मानव बलि, तांत्रिक साधना जैसे जटिल प्रसंग मिलते हैं, आपके 10 अंकों में भक्त है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लो। कह रहा है सर क्वेश्चन दिया गया है जनकाय नमः, यहाँ नमः के योग में कौन सी भक्ति है, यानी सर जी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें जो दिया है जनकाय नमः, अब आपको अगर ये तोड़ने में समस्या आ रही तो दिक्कत आपकी हो सकती है थोड़ा बहुत, यानी इस सूत्र से देखा जाए योग में जब आपका आता है, हमने एक पढ़ाया था आपको एलटी ग्रेड शायद 2017 में, ये 2018 में आपको पढ़ाया गया था, पेपर हमने सॉल्व कराया था कि जब नमस्कारा होता है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधर्म योगाचा, इन चारों में 5 में जब तोड़ा जाएगा, हमने पढ़ाया, हमको याद आ गया कि हमने पढ़ाया था नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधलाम स्वगोश्चा, इसमें सभी के योग को जब तोड़ेंगे तो हमेशा चतुर्थी होती है, इस चीज को रट्टा मारिएगा क्योंकि कुछ चीजें रट्टा ही मारना है, याद रखना चतुर्थी होगा, हमने पढ़ाया हमको याद आ गया, एलटी ग्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था या प्रैक्टिस सेट में हमने सोल्व कराया है ना, इसको तोड़ करके पढ़ाया था, है ना। स्वास्थ्य स्वाहा इन सब में जो होता है चतुर्थी होता है। क्वेश्चन आपका देखो दिया गया और आपसे कह रहा है आहू में प्रकृति प्रत्यय आपका है क्या, ये थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, या आप कहीं से भी पढ़ते हैं
तो याद रखना इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा ब्रू लट प्रथम पुरुष बहुवचन में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ए बनेगा। ये हमारे लेवल से बाहर है ना। यानी कुछ हिंदी जो संस्कृत है जो हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है, इंटर आपने विशेष तरीके से पढ़ा है तो आपका सही है, लेकिन ये हमारे लेवल से नहीं। आपको संस्कृत की क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, कहीं आप लोग पढ़िएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तब ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, याद रखना, क्योंकि हम स्पेशल कोई संस्कृत की टीचर नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो संस्कृत होती है जो आप लोग हाई स्कूल पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं, उतना तो हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी हिंदी के है, हिंदी में आपको पूरी तरीके से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको देखो दिया गया है, नासीत का संधिविच्छेद करना है। तो हमने कहा जब संधिविच्छेद पूछा जाए तो आपको हिंदी के संधिविच्छेद आते हैं कि नहीं, बस वैसे आपको इसको करना है, कोई नया नहीं है। यानी नासीत यानी ना आसीत, बस तोड़ दीजिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया है, अनधतन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है। तो 120 नंबर का जो ऑप्शन आपका है वो आपका सही हो जाएगा लड, क्या हो जाएगा लड लकार, यानी आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आपको तैयारी अलग से करना पड़ेगा, यानी आपको संस्कृत वाली क्लास में कहीं से भी आप पढ़िए, एक ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक प्रैक्टिस में मिलता है और एक आपको ये वाला क्वेश्चन आपको मिलता है। दो क्वेश्चन हमारे पढ़ाने से बाहर है भाई, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, तो इस प्रकार से टेस्ट पेपर आपकी कंप्लीट होती है। बाकी हमने कहा भी कि हमारी ये जो क्लास आपकी नोट्स होती है, अगर आपने 99 रुपए पे किया होगा तो आपको वहां पर ये सुविधा हम आपको दे रहे हैं। आप वहां पर जब जाओगे तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी, वहां पर आपको ये क्लासे आपको अपलोड करते हैं। बाकी हमारे हिंदी साहित्य में आप जाएंगे तो ऐसी थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगा, रात में नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है। यानी आप जब कोर्स लोगे पहले दिन जब आप पढ़ोगे हमारी पीडीएफ, हम ये गारंटी देते हैं कि आपको नींद आएगी नहीं। जब चाय पीने के बाद नींद गायब हो जाती है, वैसे हमारी ये पीडीएफ है। जिस दिन आप पीडीएफ इसको परचेज करोगे तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, आप इसको पढ़ते चले जाओगे, कहोगे बहुत अच्छी पीडीएफ आपकी है और बहुत अच्छा कंटेंट आपका है, उस दिन नींद नहीं आएगी। लेकिन जब डेली डेली वही बात होती है तो नींद तो आपकी आएगी आएगी, क्योंकि 2 दिन में 3 दिन में आप इसको खत्म कर लोगे अच्छी तरीके से, हर चीज आपको बारीकी से दिया गया है। तो ऐप में आप लोग जुड़कर अपना और तैयारी करते चलिएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देखिए क्लास नोट्स वाले में आप लोग जब जाओगे तो क्लास नोट्स वाले फोल्डर में हम आपको जो टॉपिक वाली क्लासें, छायावाद युग हो या आपका रीतकाल हो, आप रीतकाल पढ़िए, या आप टॉपिक वाइज जो हमने अभी पढ़ाया है, यानी जैसे अभी हमने प्रैक्टिस कराया, देखो फायदा क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, आपको हमने क्लास में पढ़ा दिया। अब आप रात में जब आप लोग सोते हो ना, तो सोते पहले आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चलाते जब हो ना तो आपको एक काम करना है कि जो आप प्रैक्टिस सेट आप पढ़ते हैं हमारे चैनल पर, तो आप उसका प्रैक्टिस सेट अगर 99 रुपए कोर्स लिया होगा तो आप उसको 10 मिनट के समय के लिए, क्या सिर्फ 10 मिनट के समय के लिए, 10 मिनट में आप देखो पढ़ते चले जाओगे। सिर्फ 10 मिनट में आप पूरी पीडीएफ आप पढ़ते चले जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, जो पॉइंट आपका होता है उसको लिखते चले जाते हैं, मात्र 10 मिनट लगेगा, है ना। क्लियर है सर। 99 वाली क्लास चाहिए तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा भाई। ऐप जो हमारा है देव जीके ट्रिक है, हमने कहा ऐप में सब सुविधाएं, ऐप में मैसेज करने का ऑप्शन दिया है, ऐप में आप जाइए, वहां पर सब ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप उसमें जाइएगा, परचेज करिएगा, ठीक है। जो सब चीजें हम आपको यहाँ पर बताई देते हैं, क्लास नोट्स भी है, इसमें थ्योरी भी है, आप जो प्रिकॉशन भी है, तो फिर नंबर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हेल्प आपको पूरी तरीके से मिलेगी, ठीक है ना। ऐप में आप मैसेज करिए, हेल्प आपको पूरी मिलेगी, जो भी समस्या आपकी होती है, ठीक है ना।